फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश शासन व प्रशासन की मंशा के विपरीत कार्य करते हुए विकास भवन में संचालित जिला उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किसानों के साथ खुलेआम अवैध वसूली किए जाने व भारी मात्रा में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन बैग प्रयोग किए जाने का एक मामला सामने आने के बाद विभागीय अधिकारियों में हड़कंप मच गया है, जिसमें विभागीय स्टाफ द्वारा वेट एंड मेजरमेंट के नियमों को नजरअंदाज कर बिना किसी तराजू के नापतोल किए प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन बैग में रखकर बीज दिया जा रहा है। साथ ही इस दौरान प्रत्येक किसान से प्राप्त होने वाले 100 रुपए से लेकर 300 रुपए तक ली जा रही धनराशि एक सादा रजिस्टर में लिखी जा रही थी। मांगे जाने पर किसी भी किसान को ली गई धनराशि की रसीद नहीं दी गई, जो अवैध वसूली की तरफ इशारा करती है। बताते चले कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि भारत सरकार की योजना है, के तहत आवेदन करने वाले प्रत्येक किसान को 6 क्रेट निःशुल्क उपलब्ध कराई जानी है, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर उद्यान विभाग राष्ट्रीय कृषि योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को क्यों फ्लॉप करने में लगा हुआ है और इन अधिकारियों की मंशा क्या है, जबकि खुद सहायक उद्यान निरीक्षक ब्रिजेश कुमार इस अवैध वसूली में साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट कश्मीर सिंह, जर्नलिस्ट DDM न्यूज। एक 2 पैकेट प्याज ले गए, 10 नहीं ले गए 2 तो उसी में नाम लिखा उसी में तो सही था। एक साल में एक स्कीम मिलेगी, ऐसा नहीं है प्याज भी दे दो, लहसुन भी दे दो, टमाटर भी दे दो, वैसा एक स्कीम ऐसा तुम्हें सारी स्कीम दे देंगे हम, आगे क्या देंगे। 3 भाग ले साहब, ये चंपा चमेली रात की रानी दिन का राजा, तो फिर आप बताओ ना मेरे को। आप सुन लीजिए, आप जानकारी ये जो आप बताए चंपा ये होती है ऑर्नामेंटल, ठीक है, ये ऑर्नामेंटल वैरायटी में आती है, और जो होते हैं फंडान पौधे फ्रूट्स वाले उसमें रेट लौट जाएंगे। सत्य बताओ जो है। इन्हें बीज नहीं मिले होंगे, बीज मिलेगा आपको? बीज मिले काय को? भिंडी का बीज में तौल कर दिया, बस मुट्ठी भर का डाल दिया तो हो गया। रसीद तो दी होगी। ठीक है ना। कितने वजन का है ये? करीब होगा 500 ग्राम का। आपने तोल करके लिया है? तोल के दिया उन्होंने। कहाँ से तोल के दिया है? कमरे में। कमरे में तोल के दिया है। क्या इसका आपने पैसा दिया है? पैसा तो नहीं दिया। अच्छा, तो निःशुल्क मिल रहा है? निःशुल्क मिल रहा है। अच्छा, आपको तौले मिला है, तौल के पैसे दिए? कितने दिए? रसीद दी आपको? नहीं। क्यों? रसीद क्यों नहीं? इन्हें तो फ्री में दिया है और आपको पैसे लिए आपसे। टोकरी तो मिलेगी ना, टोकरी तो मिलेगी। कहाँ रहते हो? यहाँ आप आए हो कृषि विभाग में, क्या मामला है? मामला का घूस चल रही है साहब। कितनी घूस ले रहे हैं? अब तो पता ना कितनी, 100 रुपये ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं। अच्छा, क्या दे रहे हैं 200 रुपये में? क्रेट दे रहे हो, क्रेट। इसके अलावा आपको बीज भी दिए जा रहे हैं? हाँ, बीज 2000। बीज का कोई वजन लिया जाता है? पैसे लगते हैं। अच्छा, कितने पैसे लगते हैं? 100 रुपये ले रहे हैं, 200 ले रहे हैं। अच्छा, कौन सी जगह ये उद्यान विभाग है? क्या इसकी रसीद भी आपको दी जा रही है? रसीद ना मिल रही साहब। नाम ब्रिजेश कुमार, RKY पटवारी। यह क्रेटें बांटी जा रही हैं, कितनी क्रेटें बांटी गई है? ये सहकारी कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न किसानों को दी जा रही है। लौकी, तोरी, करेला, फूल गोभी, पात गोभी इत्यादि कार्यक्रमों किसानों को दी जा रही है। इसका चार्ज क्या लिया जा रहा है? चार्ज कोई चार्ज नहीं, इसका निःशुल्क है। ये बीज कार्यक्रम के साथ साथ होती है, इसमें बीज का भी होता है और क्रेट का भी होता है। कुछ बीज भी दिया गया है? हाँ, कुछ किसानों ने अपनी मर्जी से चवली और एक का भिंडी का बीज क्रय किया है, जिसका उन्होंने नकद मूल्य जमा किया है। अच्छा, वो कितना जमा किया जाएगा? वो उसका रेट होता है,
जो भी भिंडी का रेट अलग होता है, लौकी का रेट अलग होता है, सभी का अलग रेट होता है। जो किसान जितना उसकी रसीद भी दी जाती है आपकी हाँ, तरफ रसीद दी जाएगी। अच्छा, अच्छा, इसमें जो वजन है वो वजन समान रूप से दिया जाता है या उसका वजन अलग अलग होता है? जो बीज होते हैं जो किसान जिस रेट से जितना लेगा उस मात्रा से दिया तो ये क्या पैकिंग में दे रहे हैं या खुला जाएगा। है? ये 8 किलो की पैकिंग आती है लखनऊ से। तो हर किसान 8 किलो पैकिंग नहीं परचेस कर पाता है। किसी ने आधा किलो लिया, 1 किलो लिया, 250 जैसे तो उसको आप किस रूप में पॉलिथीन में दे रहे हैं? अपना किसान ले जा रहा है, अपना पन्नी दे रही है उस कैरी में, उसको ले जा रहा है। सरकार का नियम है, सरकारी विभाग में कहीं पॉलिथीन यूज नहीं होगी। अब ये खैर आप मेरे हिसाब से बात कर लेना, जे आईडी हिसाब से, ठीक है। आपके यहाँ 200 रुपये प्रति व्यक्ति से लिए भी जा रहे हैं, ऐसा वीडियो? बीज का है, किसान की मर्जी हो ले, मर्जी हो ना ले, ठीक है। वो 44 योजना के अंदर बीज आता है, जैसे हमारे यहाँ आलू का बीज आता है, उसके पैसे जमा होते हैं, उसी का ये किसान बीज जिसने बीज नहीं लिया है, जिसने क्रेडिट लिए उनसे 200 रुपये लिए हैं। नहीं, उसकी अभी वीडियो आपके यहाँ वायरल हुई है। ओके, आप स्वेच्छा से ले सकते हैं, दोनों बातें हैं, ठीक है। कोई पैसा नहीं, लेकिन उसकी रसीद भी तो दी जाती है नियमानुसार। रसीद दी जाएगी, किसी को दी गई है? जरा दिखवाइए कौन सी रसीद दी गई है। अभी दी जाएगी। अभी काटेंगे सभी, क्योंकि किसान भीड़ ज़्यादा है, उनकी अव्यवस्था न फैले। अभी सभी की रसीद काटने के साथ नंबर और नाम रजिस्टर में अंकित है। जैसा कि आपने अभी अवगत कराया है कि उद्यान विभाग में ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जो फ्री ऑफ कास्ट है, निःशुल्क हैं, लेकिन कुछ कर्मचारियों द्वारा ऐसे कुछ पैसे किसानों से किसी से लिए जा रहे हैं। इस प्रकरण का पूरा जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा इसमें, जो सरकार की नीति है उसके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी। और सबको निर्देश भी है कि ऐसा कोई भी काम वो ना करें जो सरकार की जो योजनाएँ हैं और अगर निःशुल्क हैं तो निःशुल्क लोगों को पात्रता के अनुसार उनको लाभ पहुँचना चाहिए। किसी को भी इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, न करनी चाहिए, न कोई मंशा होनी चाहिए कि जिससे जो उनके लाभार्थी हैं उनको किसी भी तरह से गलत रूप से उनका फायदा उठाया जा सके। सर, एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश है कि सरकारी विभाग में पॉलिथीन प्रतिबंधित है, लेकिन उद्यान विभाग में कुछ पैसे लेकर के बीज भी दिए जा रहे हैं उस पॉलिथीन में। उस पर क्या कार्रवाई हो? पूर्व में भी सीडीओ साहब के द्वारा कार्रवाई करने के लिए बोला गया था, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। अब जो आप बता रहे हैं कि पॉलीथीन है, पॉलीथीन में एक तो उनके यहाँ जो भी प्रयोग हो रही है या क्या चीज़ें प्रयोग हो रही हैं उसको परीक्षण करने के बाद ही कुछ मैं चीज़ें बता सकता हूँ, क्योंकि पॉलीथीन में भी कई चीज़ें लिखी गई, कितने माइक्रोन की होनी चाहिए, कितनी नहीं। और जो कई चीज़ें वितरण के लिए आती हैं वो चीज़ें संभवतः वो उस माइक्रोन में आती होंगी। कोई नया वो अपने स्तर से पॉलीथीन लेके किसी चीज़ का वितरण कर रहे हैं तो किस चीज़ में कर रहे हैं और मानक के अनुसार है कि नहीं, इसका परीक्षण करने के पश्चात उस पर कार्रवाई जरूर होगी। सर, वो पॉलिथीन मार्केट से खरीदी हुई है, सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, अगर आप जो बता रहे हैं उसमें पाया जाता है तो जो भी इसके कर्मचारी अधिकारी जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी।